स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की और इस दौरान चर्चा करेंगे हम पंडित शैलेंद्र पांडे जी से, जिनका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है और सोना खरीदने की भी इस दौरान परंपरा है। तो इस तरीके के कई सवाल हैं अक्षय तृतीया से जुड़े हुए। क्यों इतना शुभ दिन इसे माना जाता है, क्यों यहां पर लोग सोना खरीदने के लिए बाजारों का रुख करते हैं, ऐसे तमाम सवाल जिसकी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। तो शुरुआत इस सवाल के साथ पंडित जी कि इसका महत्व क्या होता है, क्या है अक्षय तृतीया? जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही कह दिया कि अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो अक्षय तृतीया जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका कारण यह है कि जीवन दो ग्रहों से चलता है, सूर्य से और चंद्रमा से, और सूर्य चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का जो फल है वो अक्षय हो जाता है। सूर्य भी उच्च का हो करके कृपा कर दे, चंद्रमा भी उच्च का हो करके कृपा कर दे, तो जीवन में ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए जब दोनों की कृपा बराबर मात्रा में आपको मिलती है तो आप जो काम करते हैं उसका शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, जैसा भी परिणाम है वो परिणाम निरंतर मिलता रहता है, वो परिणाम अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलेंगे, खराब काम करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलेंगे। यानी इस तिथि को जो कार्य आप करेंगे उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को यानी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट खुलते हैं और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन साल में एकमात्र दिन वृंदावन में जो भगवान बांके बिहारी हैं उनके चरणों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर होता है। बाकी साल भर उनके पैर वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर उनके चरण हटाए जाते हैं। चरणों पर से वस्त्र हटाकर उन चरणों का दर्शन भक्तों को करवाया जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, खासतौर से सोना खरीदा जाता है। और ये माना जाता है कि अगर अक्षय तृतीया पर घर में सोना आएगा तो साल भर घर में सोना आता रहेगा। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दान करने का जो पुण्य है वो आपको साल भर मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तो सामान खरीदने से धन की प्राप्ति होती रहेगी और दान का पुण्य अक्षय बना रहेगा। यानी दान करने के जो शुभ फल हैं वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अक्षय तृतीया के साथ एक बात और भी है कि ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। यानी बिना किसी शुभ मुहूर्त के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी गणना के आप अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको विवाह करना है,
गृह प्रवेश करना है, गृह निर्माण करना है, नई चीजें खरीदनी हैं, तो अक्षय तृतीया पर इसकी शुरुआत करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा शादियां, सबसे ज्यादा विवाह अक्षय तृतीया पर होते हैं। इस साल जो अक्षय तृतीया का संयोग है वो 22 अप्रैल को है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन का महत्व यहां पर पंडित जी ने समझाया हमें, किस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन कई सारे महत्वपूर्ण कार्य यहां पर होते हैं और 4 धाम जिनके कपाट बंद रहते हैं अक्षय तृतीया के दिन ही इन्हें खोला जाता है दर्शन के लिए, और इसी तरह वृंदावन का भी जिक्र किया। तो तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हमारे जीवन में वो अक्षय तृतीया में यहाँ पर किस तरीके से जुड़ी हुई होती है, और कोई शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो अगर इस दिन से आप उसकी शुरुआत करें तो उसका फल अक्षय ही होगा, यानी कि अंतहीन होगा, अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसकी पूजा पर, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आप किस प्रकार पूजा विधि करनी आपको चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, आइए देखते हैं, समझते हैं पंडित जी से। देखिए, अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, तो मुख्यतः उसके लिए माता धन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और वैभव के लिए माता ललिता की, माता राजराजेश्वरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी की जाती है। लेकिन मुख्यतः अक्षय तृतीया पर पूजा की जाती है माता लक्ष्मी की। कैसे करेंगे पूजा? प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान कर लें। शाम को पूजा करना चाहते हैं तो शाम को स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं होती, या तो भगवान गणेश के साथ होती है या भगवान विष्णु के साथ होती है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। आप चाहें तो भगवान विष्णु के मंत्र अलग से जप लें, आप चाहें तो माता लक्ष्मी के मंत्र अलग से जप लें, और अगर आप चाहें तो दोनों के संयुक्त मंत्र जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। और जप करने के बाद मन में ये संकल्प लें कि आज मैं किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करूंगा या दान करूंगी। ये संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको किस देवता की या देवी की पूजा आपको करनी चाहिए, पंडित जी ने यहां पर आपको बताया, और किस प्रकार आपको ये पूजा करनी चाहिए, यानी कि विधि क्या होती है पूजा की, क्या हमने उनसे समझा। अब बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल का भी जवाब पंडित जी से हम ले लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर विशेष जो शुभ होता है, क्या काम आपको करना चाहिए जिसका फल आपको अच्छा मिलता है, पंडित जी। वैसे तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अक्षय तृतीया पर ज्यादातर लोग पूजा उपासना करते हैं, सोना खरीदते हैं और इसी को शुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो अक्षय तृतीया पर जरूर करना चाहिए, जो विशेष शुभ होता है? अक्षय तृतीया पर ऐसे कार्य करिए जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, यानी ऐसा काम करें जिसके शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहें। अक्षय तृतीया पर थोड़ा सा समय निकाल करके सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको मौका मिले पूजा, उपासना, ध्यान जरूर करिएगा, और अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर आप मधुर व्यवहार रखेंगे तो साल भर आपका व्यवहार मधुर बना रहेगा। और अक्षय तृतीया पर संभव हो
तो किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करिए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, अन्न से, वस्त्र से, भोजन से, सेवा से सहायता जरूर करें और कुछ न कुछ दान जरूर करें। सोना खरीदना अच्छी बात है, सोना खरीदिए ताकि आपके घर में सोना साल भर आता रहे, सोने की कमी ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ दान भी आप जरूर करते रहिए। अगर आप अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ दान करते रहेंगे तो दान का जो पुण्य है, दान का जो अक्षय फल है, वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसलिए जो आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकें उतना दान जरूर करें। अक्षय तृतीया का समय गर्मी में आता है आमतौर पे, तो लोगों को जल पिलाइए, पौधों में पानी डालिए, अच्छा होगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या कीमती वस्तु खरीदना भी शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर सोना या कीमती चीजें, आभूषण, अच्छे बर्तन, अच्छे सामान, वाहन, ये सब खरीदना भी अक्षय तृतीया पर बहुत अच्छा होता है। तो अक्षय तृतीया पर क्या क्या करना यहां पर शुभ होता है, क्या खरीदना शुभ होता है, ये पंडित जी तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं और इसीलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं ताकि आप भी अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा शुभ काम कर सके और शुभता आपके घर में आ सके। और इसी तरह अगला जो सवाल है वो भी पंडित जी से हम जान लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अक्षय तृतीया पर जो लोग हैं वो सोने की खूब खरीदारी करते हैं। तो अक्षय तृतीया पर अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो किस प्रकार आपको सोने की खरीदारी करनी है, कैसे करनी है, आइए समझ लेते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है और उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, वैसे तो अक्षय तृतीया सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले आप कभी भी सोना खरीद लीजिए। लेकिन अगर उपयुक्त समय आप पूछना चाहते हैं तो सोना खरीदने का सबसे उपयुक्त समय होगा दोपहर का। अगर आप सोना न खरीद सकें, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सोने के आवरण वाली, जिस पे सोने की पॉलिश हुई हो, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो, ऐसे वस्तु, ऐसे आभूषण खरीद सकते हैं। या पीतल की वस्तुएं, पीली धातु की वस्तुएं, पीतल की वस्तुएं या पीतल के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। और जब आप सोना खरीदें तो सोना खरीदने के साथ कोई ना कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। जैसे चांदी का सिक्का खरीद लें, अगर बहुत पैसा है तो सोने का क्वाइन खरीद लें, या तांबे का या पीतल का कोई बर्तन खरीद लें। कोई ना कोई धातु जरूर खरीदिएगा जिसको आप दान करेंगे। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। अक्षय तृतीया पर निर्धन व्यक्ति को धातु का दान करिए, मेटल की चीज का दान करिए, या अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, इसका भी दान करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, इसका भी दान करिए। इसके बाद जो आपने सोना खरीदा है वो सोना ले जाकर के पहले आप भगवान को समर्पित करें। सोने के अंदर रजोगुण होता है और सोना बहुत जल्दी तामसिक हो जाता है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है। इसीलिए सोने को पहले आप प्रभु को समर्पित करें, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो आप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद सोने का प्रयोग करना आरंभ करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप सोना लेंगे तो पहले आप किसी को दान करेंगे कोई चीज, खाने की, पीने की, अन्न, वस्त्र, या सोने की कोई चीज या मेटल की कोई चीज दान पहले करना है। और दान करने के बाद प्रभु को अपनी खरीदी हुई चीज अर्पित करनी है और इसके बाद इसको धारण करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
तो अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो किस प्रकार आपको सोना खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसका सही विधि क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, पंडित जी से आपने समझ लिया है। लेकिन एक बार आप सोना खरीद कर ला चुके हैं अपने घर में, तो उसका प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, सोने का विशेष प्रयोग अक्षय तृतीया पर आप कैसे करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे? सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। इस पर लिखवाइए श्रीं। श्री पर बिंदु लगा देंगे, श्रीं हो जाएगा। इस पर श्रीं लिखवाइए और इसको अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को समर्पित करिए। और इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं, एक विशेष मंत्र का जप करेंगे 108 बार, यानी 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र जप करने के बाद अक्षय तृतीया पर ही उस सोने के टुकड़े को या पीतल के चौकोर टुकड़े को लाल धागे में या सोने चांदी की चेन में अपने गले में धारण कर लेंगे। इसको आप निरंतर पहने रखिएगा, अगले अक्षय तृतीया तक इसको धारण करते रहिएगा। आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। और याद रखिए, इसको धारण करके कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। ये लक्ष्मी जी का सिद्ध यंत्र है और सिद्ध यंत्र की तरह काम करेगा। इसलिए इसको पहन करके अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव आपके लिए निष्फल हो जाएगा। देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की बात तो हम सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग सोना खरीदते भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है जो लोग करते हैं, क्योंकि हम लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुभ फल देता है, अक्षय फल देता है इस दिन कोई भी अगर आप कार्य करें, तो ऐसे में पंडित जी सोना खरीदने की बात तो हमने कर ली, बता भी दिया कि किस प्रकार खरीदना है और उसका प्रयोग कैसे करना है। लेकिन कई सारे लोग होते हैं कि शुभ दिन है तो गाड़ी घर पे ले आते हैं, नई गाड़ी खरीद लेते हैं या फिर कोई लोहे की वस्तु खरीद लेते हैं। तो क्या कहां तक सही है, क्या इस दौरान यहाँ गाड़ी भी खरीदी जा सकती है या लोहे की कोई चीज भी घर लाई जा सकती है? रेखा, वैसे तो अक्षय तृतीया पर गाड़ी खरीदने की कोई मनाही नहीं है। शुभ काम है, शुभ वाहन है, आप बिल्कुल अक्षय तृतीया पर खरीद लीजिए। अपने घर में वाहन ले आइए, बहुत अच्छा है। या बिजली का सामान, लोहे का बना हुआ सामान, माइक्रोवेव अवन है, एयर कंडीशनर्स हैं, ये भी आप अक्षय तृतीया पर सामान्यतः खरीद सकते हैं। इस बार का एक पेंच है, इस बार की एक प्रॉब्लम यह है कि इस बार अक्षय तृतीया है शनिवार को, और शनिवार को ज्यादातर लोग लोहा खरीदने से बचते हैं या लोहा नहीं खरीदते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, अगर आप लोहा नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अक्षय तृतीया पर पैसे दे दीजिए। अपने वाहन के लिए पैसे दे दें, अपने सामान के लिए पैसे दे करके उसे बुक करा लें और उसकी डिलीवरी अगले दिन ले लें। लेकिन बुकिंग अक्षय तृतीया पर कर लें, यानी शुभता की शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि जिनकी कुंडलियों में शनि अच्छा होता है या जिनकी कुंडलियों में शनि ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है, अगर ऐसे लोग शनिवार को लोहे की चीज खरीदते भी हैं, वाहन खरीदते भी हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा मामला खराब नहीं होता या बहुत बड़ा मामला बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता तब है जब आपकी कुंडली में शनि खराब है, चौपट है और आप शनिवार को लोहा ले आते हैं,
तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वैसे मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि अगर आपको अक्षय तृतीया पर वाहन लाना है या लोहे की कोई चीज अपने घर में लानी है, कुंडली में शनि ठीक है तो बिल्कुल ले आइए। कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो आप केवल बुकिंग कर लीजिएगा, सामान अगले दिन डिलीवरी लीजिएगा। और सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये खरीदने की कोई मनाही नहीं है, ये आप शनिवार को खरीद लें, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी दुविधा तो पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दी है और बता दिया है कि क्या अक्षय तृतीया के दिन आप वाहन खरीद सकते हैं या लोहे का कोई सामान खरीद सकते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो भी उसका जवाब भी पंडित जी से हम ले लेते हैं। पंडित जी, अक्षय तृतीया क्योंकि आप लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि शुभ कार्य किया जा सकता है इस दौरान, तो ऐसे में कई सारे लोग जो है अक्षय तृतीया के दिन विवाह भी करते हैं। तो ऐसे में अगर अक्षय तृतीया की स्थिति पर विवाह हो रहा है तो विवाह से संबंधित आने वाले समय में अगर कोई परेशानियां हो या फिर कुंडली में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्या वो दूर हो जाती है? रेखा, अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो काम किया जाता है वो काम लंबे समय तक चलता है, उसके शुभ परिणाम अक्षय होते हैं, उनका नाश नहीं होता। लेकिन आप ये मत समझिए कि कुंडली में बहुत खराब योग है तो अक्षय तृतीया पर विवाह करने से उस खराब योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि पहले आप देखिए कि कुंडली में अगर कोई गड़बड़ योग है तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये उपाय जरूर देखिए, उपाय करिए और उपाय करने के बाद फिर अक्षय तृतीया पर विवाह करिए। यानी अपनी तरफ से कोई चूक मत करिएगा, केवल इसी भरोसे मत रहिएगा कि मैंने तो अक्षय तृतीया पे शादी करवाई है, लड़के लड़की की कुंडली नहीं मिल रही थी, बहुत खराब मिल रही थी, लेकिन मैंने अक्षय तृतीया पे शादी करवाई, अब शादी चल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप पहले कुंडली मिला करके देख लें, कोई कमी है तो उसका उपाय कर लें, उसका परिहार कर लें और उसके बाद जब आप अक्षय तृतीया पर विवाह करेंगे तो आपके परिहार के उपायों की वजह से और अक्षय तृतीया की तिथि की वजह से आपको लाभ होगा। दूसरा, विवाह के बारे में एक बात जरूर समझिए कि जब किसी बालक बालिका का विवाह होता है तो दरअसल एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो विवाह का सही मुहूर्त क्या है, किस समय में शादी शुरू करनी चाहिए, उस समय की एक कुंडली बना करके देख लें कि वो कुंडली कितनी बलवान बन रही है। सही मुहूर्त, सही परिहार के उपाय और उसके ऊपर अक्षय तृतीया की तिथि रहे तो परिणाम 100% बेहतर होंगे। लेकिन मुहूर्त पर, परिहार पर भी ध्यान देना होगा, केवल अक्षय तृतीया के भरोसे आप नहीं चल सकते। तो चलिए, तमाम जो सवाल जुड़े हुए हैं अक्षय तृतीया से जुड़े हुए, वो सवाल हम पंडित जी से ले रहे हैं और क्या कुछ आपको करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन और कैसे करना चाहिए ये भी हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर दान पुण्य की बात की जाए तो दान पुण्य करना हमेशा से ही शुभ रहा है। तो ऐसे में राशि अनुसार अगर आप अक्षय तृतीया पर दान करना चाहते हैं तो क्या आपको दान करना चाहिए, क्या आपके लिए दान करना अच्छा होगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। वैसे तो रेखा, अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, धातुओं का दान करना अच्छा होता है। लेकिन वैशाख महीने में जल का दान करना और अन्न का दान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दान करना चाहते हैं, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, जल का, भोजन का, वस्त्र का दान करें, बहुत अच्छा होगा। वैसे अभी हम आपको अलग अलग राशियों के अनुसार भी बताएंगे कि आपको कौन सा दान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अन्न, जल और वस्त्र का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया पर जरूर करिएगा। धन का दान भी कर सकते हैं और अगर आप अक्षय तृतीया पर दान करते हैं तो दान का जो पुण्य है वो अक्षय रहेगा, दान के शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे।
तो चलिए राशि अनुसार भी यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन सी राशि के लिए कौन सी चीज दान करना यहाँ पर शुभ रहेगा। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें पंडित जी, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आप बता दीजिए कि इन राशि के जो जातक हैं वो क्या दान करें अक्षय तृतीया के दिन। मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि के जो लोग हैं वो हरी वस्तु का दान करें या सुगंधित वस्तु का दान करें। हरी वस्तुओं में वो हरे फल का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, इत्र का दान कर सकते हैं, परफ्यूम का दान कर सकते हैं, खुशबू वाली धूप बत्ती का दान कर सकते हैं। तो हरी वस्तु का या सुगंधित वस्तु का अगर मेष राशि के लोग दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बढ़िया तो मैं यही कहूंगा कि मेष राशि के लोग गाय को हरा चारा खिला दें। उनके जीवन में वर्तमान में जो मुश्किलें चल रही हैं वो मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो लोग हैं वो पीली वस्तु का दान करें, जैसे केले का दान कर दें, सोना दान कर दें, दाल, चने की दाल का विशेष रूप से दान करना अच्छा होगा। तो केला, सोना या चने की दाल का दान करना अच्छा होगा। आप पीले वस्त्र का या पीतल का दान भी कर सकते हैं, यानी जो पीली वस्तुएं हैं उनका दान अगर वृषभ राशि के लोग करें तो बहुत शुभ होगा। आपके जीवन में जो सेहत की मुश्किलें हैं, आपके जीवन में जो मानसिक मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें निश्चित रूप से समाप्त होंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो लोग हैं उन्हें दान करना चाहिए लाल वस्तु का, जैसे लाल सेब का दान कर दें, लाल अनार का दान कर दें, गुड़ का दान कर दें, मिठाई का दान कर दें। किसी भी मीठी चीज का दान अगर मिथुन राशि के लोग करें तो उससे क्या होगा कि मिथुन राशि वालों के जीवन में इस समय बड़े सारे परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन बड़े आराम से होंगे, किसी तरह की मुश्किलें नहीं होंगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सेब खरीद लें लाल वाले 2-4 किलो या 1 किलो, कुछ गाय को खिला दें, कुछ गरीब आदमी को दे दें, कुछ मंदिर में दे दें। अगर मिथुन राशि के लोग ऐसा करें तो अक्षय तृतीया पर यह दान आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा। तो अक्षय तृतीया पर आप क्या कुछ दान कर सकते हैं राशि अनुसार पंडित जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको क्या कुछ दान करना चाहिए पंडित जी ने आपको बता दिया है। जो अगली 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि, आइए देखते हैं इन राशि वालों को क्या दान करना इस दौरान शुभ होगा। कर्क राशि के लोगों के अष्टम में शनि है तो चीजें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, चीजों को लेके संभालने और सहेजने में लगे हुए हैं। तो आप एक छोटा सा दान अक्षय तृतीया पर करिएगा, आपकी बाधाएं छूमंतर हो जाएंगी। आप काली वस्तु का दान करिएगा, जैसे काले तिल का दान, काली उड़द की दाल का दान, लोहे की काली वस्तु का दान अगर आप करें और आपकी राशि कर्क राशि है तो ये दान आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फलदायी होगा। तो ये दान आप जरूर करिएगा काली वस्तु का। किसी निर्धन व्यक्ति को आप चाहें तो काले वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में जो प्रेशर चला आ रहा है उस प्रेशर से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। सिंह राशि वाले सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे आप दूध का दान कर दें, चावल का दान कर दें, चीनी का दान कर दें, और दान करना चाहें चांदी का दान कर दें, सफेद वस्त्रों का दान कर दें। यानी आप सफेद चीजों का अगर दान करें अक्षय तृतीया पर तो आपको धन का बहुत फायदा होगा। और बेवजह की जो चिंताएं हैं या बेवजह का जो पैसा इधर उधर फंसा हुआ है वो सारे के सारे मामले आपके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो सिंह राशि के लोग सफेद वस्तुओं का दान करें, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वाले लाल फल का दान करें, जैसे सेब का दान करें या अनार का दान करें। लाल फल का दान करना इनके लिए अच्छा होगा।
या गुड़ का दान करें तो वो भी इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले लाल फल या गुड़ का दान करें तो कन्या राशि वालों के जीवन में जो पारिवारिक मुश्किलें हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ये समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। आप गाय को लाल फल भी खिला दीजिएगा और लाल फल किसी निर्धन आदमी को दे दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, अलग अलग राशियों के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किन राशि वालों को क्या दान यहां पर अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए, और इसी के साथ अगली जो 3 राशि है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं क्या कुछ दान करें अक्षय तृतीया पर। तुला राशि, आप अक्षय तृतीया पर पीली वस्तु का या पीले वस्त्र का दान करिएगा, बहुत अच्छा होगा। जो आपके जीवन में अड़चनें, रुकावटें चली आ रही हैं, वो तमाम अड़चनें, तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो आप पीली वस्तु का या पीले वस्त्र का दान करिएगा। कुछ नहीं मिलता है तो आप गाय को केला खिला दीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, काले वस्त्र का दान करना या काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए शुभ होगा। जो इस समय प्रेशर है आपके ऊपर अपने करियर को लेके, अपने परिवार को लेके, जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां दूर होंगी। इसलिए आप काले वस्त्र का या काली दाल का दान जरूर कर दीजिएगा अक्षय तृतीया पर। किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपके लिए दान करना बेहतर होगा। धनु राशि, हरी वस्तुओं का या सुगंधित वस्तुओं का दान करिएगा। गाय को हरा फल खिला देंगे, हरा चारा खिला देंगे, या सुगंधित चीजें जैसे चंदन का इत्र है, चंदन है, खुशबू वाली चीजें हैं, इनका दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। खास तौर से धनु राशि के लोग अगर गाय को हरा चारा खिलाएंगे अक्षय तृतीया के अवसर पर, तो उनके करियर में चली आ रही बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो अक्षय तृतीया पर क्या आपको दान करना है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, और ये दान करना आपके लिए शुभ फल देता है आपको आपके जीवन में। और इसी तरह आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक क्या दान करें अक्षय तृतीया पर, आइए देख लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लोग अक्षय तृतीया पर लाल वस्तुओं का या मीठी वस्तुओं का दान करेंगे। लाल फल का, लाल मिठाई का, लाल वस्त्र का दान करें या मीठी चीजों का दान करें, गुड़ का दान करें। ये अगर मकर राशि के लोग दान करें तो उनके सौभाग्य में, उनकी संपन्नता में वृद्धि होगी और उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग अक्षय तृतीया पर पीली वस्तु का दान करेंगे। सोने का दान करें, हल्दी का दान करें, पीतल का दान करें, पीले फल का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें। ऐसा दान करना इनके लिए बहुत शुभ होगा। तो कुंभ राशि के लोग पीली वस्तु का दान करेंगे अक्षय तृतीया पर, निश्चित रूप से इसके परिणाम, इसके प्रभाव इनके लिए बहुत शुभ होंगे। और अंतिम राशि मीन राशि, सफेद खाने की वस्तु का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध या सफेद मिठाई। सफेद खाने की चीज का अगर मीन राशि के लोग दान करते हैं अक्षय तृतीया पर, निश्चित रूप से उनके जीवन में धन संपन्नता आएगी और विवाह का मामला, परिवार का मामला, रिश्तों का मामला उनका बेहतर होता चला जाएगा। तो अक्षय तृतीया पर अगर कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा, अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। और क्या आपको करना है, किस प्रकार खरीदारी करनी है सोने की, और उसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार करना है, ये भी आपने समझा। और साथ ही राशियों के अनुसार पंडित जी ने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार आप अलग अलग वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जिसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें बताने के लिए। धन्यवाद।
तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए GNT।